वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सबको हैप्पी अष्टमी। तो अभी सुबह सुबह मैं जा रही हूँ गालिमपुर तो आप सबको पता ही होगा कि कहाँ पे है क्या है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो मैं और नीतीश सुबह सुबह जा रहे हैं वहाँ पे, घर पे पूजा पाठ करने, घर धोने। हमारे यहाँ अष्टमी वाले दिन चावल के घोल से पंजे का छाप लगा के, मतलब बोलते हैं सब जगह लगाना चाहिए, घर की बहू बेटी कोई भी कर दे। तो मैं वहाँ अवेलेबल थी तो मैं नीतीश के साथ निकल गई हूँ। तो नीतीश का कहना था कि हमारे बाग बगीचा दिखा दो, तो वही शूट करते हुए मैं जा रही हूँ। तो ये जाते जाते अब हम लोग लगभग गालिमपुर पहुंचने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात इस बार मैं देखी कि गांव में कचरा इकट्ठा करने वाला वैन, मतलब वैन नहीं, रेड़ा जैसा कुछ था, मतलब जिसमें एक साइड गीला कचरा एक साइड सूखा कचरा। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो हर गांव से निकल रहा था, वो मुझे शूट करना था। और जब वो कचरे वाली गाड़ी आए तब मेरा फ़ोन का बैटरी ऑफ रहे, सॉरी कैमरा ही बंद रहे, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ गालिमपुर मैंने पहले ही कैमरा ऑन रखा था तो यहाँ पे शूट हो गया बहुत आराम से। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बड़े अच्छे लोग एकदम से जागरूक हो गए। और ये देखो कचड़े वाली गाड़ी गई ना, तो मैंने ना 3-4 गांव में मिस किया तो यहाँ पे पकड़ा गया। मैंने बोला था पहले यहाँ कैमरा ऑन रखूँगी ताकि क्या पता यहाँ मिल जाए, मतलब रेंडमली पकड़ा गया। फिर घर आई, मैं हल्दी और सौंठ का ये लेप बना रही हूँ। पहले मैं पूरा घर धोई पोछी नहाई, उसके बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट किया। मैं ब्लू सूट पहन के आई थी और ये मैंने मतलब ब्राउन सूट पहना हुआ है अब। तो नहाई धोई, अब ये आग जलाई, क्योंकि पहले यहाँ तो कोई रहता नहीं है, तो यहाँ किसी चीज़ का बंदोबस्त नहीं है, ना नए चूल्हे का, ना कुछ तो ना कुछ। और ये हलवा लड्डू के नाम का हमारे पितरों पे चढ़ाना था, तो इसलिए मैं सारा सामान अपने ससुराल से मम्मी जी को बोली थी आप दे दीजिए सारा सामान जमा करके, तो दे दिए। सारा काम हो गया, मैंने हलवा बना लिया, चढ़ा दिया। अब दिखाती हूँ मैं कैसे कहाँ पे चढ़ाई हूँ। ये चढ़ाना बहुत ज़रूरी था, अगर ये हलवा चढ़ेगा उसके बाद ही भाभी हल्दी का हलवा खा सकती हैं। तो ये चढ़ गया। जिन पे चढ़ता है सब जगह नहीं चढ़ता, बस यही 1-2 जगह चढ़ाना होता है ज़रूरी। हमारे यहाँ जब नया बच्चा जन्म लेता है तब चढ़ता है, तो सबके टाइम पे हुआ है। तो बस यहाँ पे हो गया है ख़त्म काम। मैं चलती हूँ घर वापस। यहाँ आई हूँ तो मम्मी जी ने थाल सजा कर दे दिया और मैं भी मस्त रेडी हो गई हूँ। तो ये रेडी होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं इस गांव की बहू हूँ, मेरे को पूजा पाठ करना होता है। तो इधर उधर होके मैं तैयार हो गई हूँ। भूख लगी है बहुत तेज़ क्योंकि टाइम हो गया 1 बजा हुआ। तो मम्मी जी बोली थी 12 बजे के बाद जाइएगा, चाहे 12 बजे के पहले, तो ये 12 बजे के बाद का टाइम है। इसी साल दादी एक्सपायर की हैं तो मम्मी जी नहीं जा रही हैं पूजा करने, तो गांव के सब मंदिरों में घूम के मुझे पूजा करना है। और इस बात से मैं बिल्कुल अनजान थी कि मंदिरों में अथाह भीड़ रहेगा। यहाँ आने के बाद 2 घंटे के वेटिंग के बाद मुझे पूजा करने को मिला, वो भी धक्कम धुक्की से। अगर नेक्स्ट ईयर से अगर मैं जाऊँगी तो दशहरे में मंदिर नहीं घूमूंगी, सिर्फ एक जगह जहाँ पे दुर्गा जी बैठती हैं वहीं जाके पूजा करके चली आऊँगी, क्योंकि ये धक्कम धुक्की मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। ये देखो दुर्गा माता का दरबार यहाँ बनता है, तो यहाँ मम्मी जी, मैं, मौसी, पीहू, पूर्वी सब जने हम लोग पूजा करने घूम रहे थे। पुष्पा नहीं आई है किसी वजह से, और मम्मी जी को नहीं करना है तो मैं कर रही थी। तो ये देखिए माता का दरबार कितना अच्छे से सजाते हैं लोग, तन मन श्रद्धा से लगे रहते हैं, तभी तो सारे गाँव के लोग जाते हैं। इवनिंग टाइम में ये हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो हमारे गाँव में दर्शन करने के लिए आते हैं। बीजेपी के लीडर इनको कहा जाता है। मेरे को इतना जानकारी नहीं है इनके बारे में, पर लकीली मैं इनसे मिली प्रॉपरली। मेरे एक दादाजी हैं बीजेपी में, वही मिलवाए मुझे, ये बोल के कि मेरी पोती है। तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब रेंडमली मैं पहुंच गई थी वहाँ। ये है मिठाई की स्टॉल, जहाँ पे मतलब मिठाई मिलता है, हर तरह के मिठाई आप ले सकते हैं। तो गुनू को मिठाई लेना था और मैंने भैया से पूछा भैया वीडियो बना लूँ, भैया ने कहा हाँ हाँ बना लीजिए। तो मैंने पूछ के बनाया, मुझे डर लगता है हर जगह पे कैमरा ओपन करने में, कोई डांट दिया तो बस यहाँ से गुनू ने लिया मिठाई और हम दोनों अच्छे कन्वर्सेशन के बाद घर आए थे। घर आने के बाद थोड़े ये गए इधर आइसक्रीम पार्लर, यहाँ बजाबते सब चीज़ रहता है। फिर ये पंडाल बना हुआ है जिसमें उधर रंगारंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ये इसलिए होता है पब्लिक को रोकने के लिए, पब्लिक रुकती है उसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अभी भजन चल रहा है और ये सब नृत्यांगनाएँ हैं, मतलब ये डांस करेंगी। और इन्हीं के चलते भीड़ भी रहता है बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे बच्चों की झांकियाँ निकलती हैं, नाटक होता है। और इधर दुर्गा माता का अच्छा खासा मतलब दर्शन श्रद्धा सब मान लो, अष्टमी नवमी दशमी मतलब विजयदशमी तक यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। और हम लोग भी आ गए हैं, सोनापरी, गुनू, मिठू सब जने आ गए, पूरी मंडली है, प्रियंका है, काजल है, संजना है, रेखा है, मतलब मैं शायद किसी का नाम भूल जाऊँ लेकिन सब है। मेरे घर से सिर्फ मैं और मम्मी आए हैं, पुष्पा ये लोग नहीं आए हैं अभी।
तो ये देखो बच्चों की झांकियाँ स्टार्ट हो गई है और बच्चे बहुत अच्छे से झांकियाँ करते हैं, देख ही सकते हो आप वीडियो में। सिर्फ इस झांकी के लिए इतनी भीड़ रहेगी, और जो बूढ़े बुजुर्ग और मिडिल एज के लोग हैं तो बस झांकी देख के चले जाते हैं। उसके अलावा यहाँ शायद ही कभी कोई रुकता है, और जो लड़के हैं जनरली यंगस्टर्स और कुछ लेडीज़ जो मतलब रुकती हैं। हमने भी प्लान किया है कि हम लास्ट नाइट पूरी रात रुकेंगे अभी, लेकिन नींद आ जाती है। तो नीतीश के चलते मुझे रुकना पड़ता है, क्योंकि पता है माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग किस मूड में रहें, कहाँ रहें, तो कोई लड़ाई भी कर ले, तो इस वजह से घर की लेडीज़ को भी टेंशन रहता है। लेकिन वो लोग टिकते कहाँ हैं, कभी इधर कभी उधर फुदकते रहते हैं। आसपास के गांव में भी होता है तो उधर अभी चले जाते हैं। फिर मस्त झांकी देखने के बाद मैं थोड़ा देर रुकी, तो नाटक का इंट्रोडक्शन चला था। नाटक का इंट्रोडक्शन के बाद नाटक भी शुरू हुआ, और सबसे प्यारा ये झांकी था। यहाँ हर तरह के भक्ति गानों पे झांकी होता है। एक झांकी तो होता ही होता है, और कभी कभी रातें लंबी हो, चीज़ कम हो तो दो दो झांकियाँ भी कर देते हैं, बट एक झांकी स्टार्टिंग कंपलसरी माता की झांकी से होता है। और ये नाटक का शुरुआत हो चुका है। इसमें ये दोनों जेंट्स ही हैं, ये सामने है वो लेडीज़ नहीं है। तो हम गांव के जान पहचान के लोग होते हैं, अच्छा खासा मनोरंजन के लिए, मनोरंजन मात्र से करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, और लगेगा नहीं ये लोग बोलेंगे इनकी एक्टिंग से कि ये जेंट्स ही हैं। तो मज़ा आता है, काफ़ी भीड़ रहती है रात में, कम से कम 3 बजे तक तो भीड़ रहता ही रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय माई ऑलवेज वीडियोज़। मैं कल भी एक अच्छी वीडियो डालूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।